में जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर देखें तो इस प्रकार दिखाई देंगे। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं, केवल नाटक के पात्र नहीं। मनुष्य के सीढ़ी पर सबसे ऊपर होने में एक और भी अद्भुत रहस्य है, जिसका तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। पशु सीढ़ी के चौथे डंडे पर हैं, वे मनुष्य से नीचे हैं, क्योंकि वे यह समझ नहीं सकते कि वे आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं, वे उड़ तो सकते हैं पर बुद्धि उनमें पशुओं से कम है। मछलियाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर हैं, उसमें पक्षियों से भी कम बुद्धि है। पेड़ पौधे सबसे नीचे हैं, वे सबसे निचले दर्जे के जीव हैं। वे ना तो सोच सकते हैं, ना अपनी जगह से ही हिल सकते हैं। यह आत्मा ही है जो शरीर को जीवित रखती है, उसे भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने, तैरने और उड़ने के योग बनाती है। जब नाटक में आत्मा की भूमिका समाप्त हो जाती है तो यह शरीर की पोशाक उतार देती है। तब शरीर की मृत्यु हो जाती है, वह निर्जीव हो जाता है, ना सांस ले सकता है, ना हिल डुल सकता है। पर आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की एक प्रकाश में बूंद है, इसलिए वास्तव में तुम सदा जीवित रहते हो। क्या तुम जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है तब वह कहाँ जाती है? वह नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसे सृष्टि के रंगमंच पर एक अन्य भूमिका दे दी जाती है और एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेब के वृक्ष की भूमिका निभाओ और दूसरे जन्म में बाघ या मछली की पोशाक पहनो। यह भी हो सकता है कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़के या एक अमेरिकन लड़की की भूमिका निभाओ। परमेश्वर यह देखकर प्रसन्न होता है कि हर आत्मा जीवन के नाटक में उसकी दी हुई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार करती है। जीवन एक नाटक, एक विशाल चक्र जैसा है। अभिनय कर रही आत्माएं इस चक्र में घूमती रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं, एक पोशाक उतार कर दूसरी पहन लेती हैं। इस तरह से वे अपने लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस ढंग से रचा है कि यह एकदम वास्तविक लगता है। इसलिए उसकी आत्माएं यह बिल्कुल भूल जाती हैं कि वे केवल अभिनय कर रही हैं। कभी कभी जीवन में जो घट चुका है या घटने वाला है उसके बारे में उन्हें चिंता होती है, पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा चिंता नहीं करता, क्योंकि वह निर्देशक है और जानता है कि जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देख खुश होता है, इसलिए उसके खेल का आनंद लो। नाटक में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो और निर्देशक के प्रति कृतज्ञ बनो। जब कभी कोई दुखमय या कठोर दृश्य आ जाए तो याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा के ही प्रकाश की एक निर्मल बूंद। इसलिए उसका प्रेम, उसकी शक्ति और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका प्रकाश अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नाटक में अपनी भूमिका भली भांति और साहसपूर्ण निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा। इसी को परमात्मा का विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर विश्वास करोगे तो अपने अंदर खुशी महसूस करोगे, चाहे जीवन के नाटक में कुछ भी होता रहे।